तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 21 जनवरी को हरिद्वार गया था 9 डेज के मेडिटेशन सेशन को अटेंड करने के लिए। वहां पर मेरी मुलाकात हुई थी एक निधि नाम की लड़की से, जो कि काफी ज्यादा स्वीट थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी थी। उसे मैंने कॉफी के लिए अप्रोच करा, फ्रेंडशिप हुई हमारी और अब कॉल पे बात होती है। मतलब काफी ज्यादा अच्छे से वो चीज रही। सारा इंसिडेंट मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे एक बार चेक कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे 2 दिन पहले के इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूं, जब मैं 19 जनवरी को दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन लेता हूं। वहां पर मेरे सामने वाली बर्थ पे ही एक लड़की अगर बैठती है और उससे बात करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूं। मतलब मैं अपनी थिंकिंग में बहुत ज्यादा स्टक हो जाता हूं। और ऐसा आपके साथ भी जरूर से ही होता होगा कि रैंडमली अगर आपको किसी से बात करनी है तो बहुत ज्यादा आप नर्वस सा फील करते हो, बॉडी में बहुत ज्यादा सेंसेशन से फील करते हो। हॉर्मोन्स के रिलीज होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप बिल्कुल बात कर ही नहीं पाते हो। बात स्टार्ट करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ और इस चीज को मैंने कैसे संभाला और कैसे ओवरकम करा और कैसे उससे बातचीत स्टार्ट करी और हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बने, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि मैं हवा में ही बातें कर रहा हूँ, ये रियल है भी या फिर नहीं, तो साइड में मैं अपनी जो ट्रेन की टिकट होती है ना उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, एक बार आप जरूर से ही देख लेना। बाकी अगर आप वुमेन साइकोलॉजी या फिर फीमेल मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी, सिडक्शन, मैनिपुलेशन, आर्ट ऑफ मतलब किसी भी टॉपिक में इनमें से इंटरेस्टेड हो ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस और रियल लाइफ इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में डिकोड करते हैं कि एक्चुअल में उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। तो जब मैं दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए S4 जो कोच था उसके अंदर 50 नंबर की बर्थ पर जाकर बैठता हूं, तो वहां पर गाजियाबाद तक तो कोई भी नहीं था। मतलब बिल्कुल ही खाली था, 6 की 6 सीट पूरी तरीके से खाली थी। बट गाजियाबाद में वो लड़की और उसके साथ एक अंकल, वो अंकल डायरेक्टली आकर मुझसे बोलते हैं कि बेटा हट जाओ, इनको विंडो सीट दे दो। तो सामने वाली विंडो सीट पे बैठा था, मेरा नंबर 50 था, उसका 51 था, मिडल वाला। तो मिडल पे तो कोई होता नहीं, मतलब दिन में तो हम बैठती है ना, मिडल वाली ओपन नहीं होती है। तो मैं इधर की साइड आ गया, इधर अंकल बैठ गए और सामने वो लड़की बैठी थी। तो शुरुआत में तो मेरे दिमाग में आप सोचने लगती हो ना, थिंकिंग चलने लगती है कि ये इसके फादर होंगे जरूर से, तभी इन्होंने इसको सीट दिलवाई। और काफी देर तक मैं वही सोचता रहा और मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस भी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी देखा भी नहीं और ना ही उससे बात करने की कोशिश करी और ना ही मेरा ऐसा बिल्कुल भी मन था कि मैं उससे बात करूं। और उसको मैंने ध्यान से नोटिस करा तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट सी दिख रही थी। और जब वो बीच में बात कर रही है, अपनी मॉम से बात कर रही है या फिर किससे बात कर रही है, वो मुझे बाद में पता लगा, तो वो रो भी रही थी। मतलब लिटरली उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो वो चीज़ मैं नोटिस करता रहा। अब क्या हुआ, अचानक से एक स्टेशन आया, मुझे याद नहीं है। वो जो अंकल बैठे थे ना इधर, वो पुलिसमैन थे। उनके शूज़ को देखकर मैं समझ गया था कि ये बंदा पुलिस में है, सर्विस में है। और जो सामने अंकल आए थे वो भी पुलिस में ही थे। तो 2 पुलिस वालों के बीच में मैं अकेला फंस गया था। मजाक कर रहा हूँ। तो बीच में क्या हुआ, वो एक स्टेशन पर उतर गए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो साथ में आए थे, इन्होंने इसको सीट दिलवाई थी, मतलब ये इसके साथ नहीं थे, ये लड़की बिल्कुल ही अकेली है। अकेली का मतलब बिल्कुल ही अकेले सफर कर रही है और उन्होंने खाली सीट दिलवाई थी और उसके फादर नहीं थे। तो ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग से बिल्कुल ही क्लियर हो गया। उसके बाद थोड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि इससे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ऐसा सोच रहा था फादर है साथ में, बात तो हो ही नहीं सकती, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। बट अब अंदर क्यूरियोसिटी आई तो मैंने क्या करा, उसको नोटिस करना शुरू करा। उसकी तरफ से बिल्कुल भी मेरे को सिग्नल नहीं मिल रहे थे, ना ही वो स्माइल कर रही थी, ना ही मेरी तरफ देख रही थी, और ना ही मेरे को वो इतनी ज़्यादा खास लग रही थी कि ज़बरदस्ती मैं फोर्सफुली उससे बात करने की कोशिश करूं। बट जैसे जैसे मैंने उसे नोटिस करा, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और रो भी रही थी। तो बीच बीच में वो इधर से उधर हिल रही थी। वो देख तो रही थी बीच बीच में, बट इतना ज़्यादा नहीं देख रही थी कि मैं समझ सकूँ कि वो बात करना चाहती है। फिर क्या हुआ, मैंने उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करना शुरू करा। धीरे धीरे मैंने उसको देखा, बार बार हम लोग मैं देख रहा हूँ उसे, वो भी सामने से देख ले रही है। फिर हम दोनों इधर उधर देखने लग जा रहे हैं। मैं शीशा जो होता है ना साइड में, विंडो के बीच में जो शीशा होता है, उसमें देख रहा हूँ, वो भी उसमें देख रही है। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम दोनों ही बात करना चाह रहे हैं, बट उसके चेहरे पर जरा से भी स्माइल नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगा कि यार दूसरा सिग्नल तो मैच हो ही नहीं रहा। आई कॉन्टैक्ट तो थोड़ा बहुत होता है, बीच बीच में देख रहे हैं, बट मेरा भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और जितना ज़्यादा मैं लेट कर रहा था ना चीज़ों को, बात नहीं कर रहा था, अप्रोच नहीं कर रहा था उसे, उतना ही ज़्यादा मेरे दिमाग में थिंकिंग बढ़ती जा रही थी। और मेरा दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि क्यों बात करनी है, क्यों करना है, या फिर कहीं ये कुछ बोल दे। मतलब फर्स्ट स्टेप लेने में जितनी ज़्यादा मैं थिंकिंग कर रहा था उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती जा रही थी। तो क्या हुआ, एक स्टेशन आया, मतलब हरिद्वार पहुंचने से पहले लगभग आधा घंटा या 1 घंटा पहले एक स्टेशन आया। शायद मुजफ्फरनगर का स्टेशन था, जहाँ पर गाड़ी
दूसरे रूट को जाती है, थोड़ी चेंज होती है, इंजन चेंज होता है। तो वहाँ पर मैं रुका, तो वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकती है, तो वहाँ पर रुकी गाड़ी और सामने उधर विंडो साइड में एक बंदा उठकर बाहर चला गया। तो वहाँ से मैंने एक फ्रूट कहते हैं अमरूद लेने की कोशिश करी, वहाँ जाकर अमरूद वाला बाहर था। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। मैंने क्या बोला उससे डायरेक्टली, मेरा उससे पहले पूरा ही मन हो गया था बात होने के लिए, पूरे मैं देख के समझ गया था कि बात करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उससे बोला कि आप अमरूद खाओगे उधर देख कर। तो मेरे एकदम से ही फर्स्ट स्टेप लेने के बाद थोड़ा अजीब सा फील हुआ, अंदर थोड़ी सेंसेशन सी फील हुई। ये होता है, नेचुरल है, ये हमारी कोरी ऐसी है, हम ह्यूमंस हैं, हम मैंस हैं, हमारी कोरी है। अगर रैंडमली किसी से बात करते हैं तो ऐसा फील होता है, और इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे बोला अमरूद खाओगे, तो उन्होंने भी स्माइल करते हुए नहीं नहीं आराम से, मतलब बंदा यही कहेगा। बट मैंने 4-5 अमरूद ले लिए और मैंने सोचा कि इसको तो खिला के ही मानूंगा, ठीक है। फिर मैंने अमरूद लेकर बैठ गया और उन्हें दोबारा से बोला कि कोई बात नहीं, पीसीज में कटवा लिया और खा लो खा लो, 2-3 बार बोला। तो उन्होंने 1-2 चख लिए। फिर उसके बाद मैंने उनको नोटिस करना शुरू करा, मतलब उनसे धीरे धीरे करके बात करना कि आप कहाँ जा रहे हो और रो क्यों रहे थे। तो वो अपनी मॉम से बात कर रही थी और वो IIT की लड़की थी, रुड़की की IIT में वो MCA कर रही थी, मास्टर्स, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन दिया, बट एक गलती करी, मैंने नाम नहीं पूछा। और बाद में मैंने सोचा कि नाम में रखा भी क्या है, उससे मेरे को कुछ खास लेना भी नहीं था, ना फ़ोन नंबर लेना था, कुछ भी नहीं। तो मैंने उससे नाम नहीं पूछा, बट धीरे धीरे करके मैंने बातचीत शुरुआत कर दी। बट यहाँ पर भी कहानी खत्म नहीं हुई। फर्स्ट स्टेप तो मैंने ले लिया, बातचीत की शुरुआत भी हो गई, लेकिन बीच बीच में फिर स्टक हो जा रहा कि बात क्या करूँ, ये भी प्रॉब्लम आ रही बार बार। तो मेरे को थोड़ा बहुत फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैं भी ऐसे ही मतलब जा रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग करने की सोच रहा हूँ और ट्रैवल करने के लिए निकला हुआ हूँ, मेडिटेशन सेशन वगैरह जो भी मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया। तो उसने भी अपने बारे में बताया कि मेरी फैमिली में मेरी एक सिस्टर है, मेरे से हाँ छोटी थी सिस्टर, और ब्रदर थे वो बड़े थे। तो इस तरीके से बातचीत हुई, थोड़ा और आगे बढ़े। लेकिन मुझे वहाँ पर ये याद नहीं आया कि मुझे उसकी हॉबीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। थोड़ा बहुत हम लोग जैसे कहते हैं कि सैलरी वगैरह की, आप इसके बाद पैकेज मतलब क्या सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में बात तो कर रहे थे, बट हॉबीज़ के बारे में और थोड़ा उसे और भी ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सार्केस्टिक वे में किसी भी इंसान को आप टीज करते हो, या फिर टीज तो नहीं करना होता है बट किसी भी तरीके से छोटी सी ऐसे कहते हैं प्लेफुल फ्लर्टिंग करते हो, वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि मैं थिंकिंग में इतना ज़्यादा स्टक हो गया था ना, तो सारी चीज़ें तो एकदम से नहीं संभाल सकता था। तो बात करी उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने के बाद मैंने काफ़ी देर तक बात करी और काफ़ी सारी चीज़ें उससे पूछी, काफ़ी सारी चीज़ें जानी। और एंड में मेरे दिमाग में शुरुआत से यही था कि ना ही इससे नंबर लूँगा, ना ही मतलब इसको आगे बढ़ाऊँगा, ना ही, क्योंकि मेरा एक रूल बना रखा है मैंने अपनी लाइफ में, और आप भी चाहो तो इस रूल को फॉलो कर सकते हो कि मुसाफिरों से ना ही बैर और ना ही से कहते हैं याराना, मुसाफिरों से बैर नहीं और ना ही याराना। क्योंकि मुसाफिर जो होता है वो आकर चला जाता है, और अगर आप उससे ज़बरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश करोगे तो वो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। पहले से ही आपकी लाइफ में बहुत रिश्ते होंगे, अगर नहीं है तो ऐसे बंदे से रिश्ता बनाओ जो परमानेंट हो, मुसाफिर ना हो। और फिर जब उसका रुड़की का स्टेशन आया तो मैं उसे गेट तक छोड़ने भी गया। मैं चाहता तो उसके चेहरे से पूरा ही पता लग रहा था, मैंने नोटिस कर लिया था कि वो और भी आगे बढ़ना चाह रही है, और भी फ़ोन नंबर। और उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने बारे में बताया कि मैं इंट्रोवर्ट सी लड़की हूँ, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। तो वो मेरे साथ आगे भी जाती, और जब वो ट्रेन से उतर गई मैंने बैग वगैरह से कहते हैं काइंडली हेल्प करी, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो वो पीछे मुड़ के भी देखा, वो इंटरेस्टेड थी और आगे भी काम हो सकता था, बट मेरे को वो इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं खास नहीं लगी पर्सनली, अगर मैं बोलूँ लुक वाइज भी और चीज़ों से, तो मैंने उसे जाने दिया। तो इस पूरे इंसिडेंट से मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी बात करने का अगर मन हो ना, जो गलती मैंने करी कि मैं अपनी थिंकिंग में स्टक हो गया कि करूँ ना करूँ, इतना ज़्यादा सोचता रहा, कम से कम 4-5 घंटों में से मैं 2-3 घंटे तो सोचता ही रहा कि करूँ ना करूँ। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो। जैसे ही मन में आए अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर करो। इंटेंशंस यानी कि जो आप खुद से बोल रहे होते हो, अपने मन में बोल रहे होते हो कि बात करने से क्या होगा, ये होगा, उसे क्लियर करो कि मैं एज अ क्यूरियोसिटी बस इसे जानना चाहता हूँ, एनर्जी फील हुई, मैं बात करना चाहता हूँ। ये गलती बिल्कुल मत करो। और उसके बाद भी अगर बातचीत स्टार्ट हो गई, आपने फर्स्ट मूव ले लिया, तो सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो। उसको ऐसा बताओ कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी कोई चीज़ है और मैं एज अ फ्रेंडली बात कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। और पहले तो ये जज कर लो वो आपसे आई कांटेक्ट कर रही है या फिर स्माइल दे रही है या फिर नहीं। मैंने तो थोड़ा रिस्क लिया क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ गई थी, वो बात करना चाह रही थी। बट आप थोड़ा रिस्क कम लो क्योंकि आप फ्रेशर हो। आप अगर पहले से कॉन्फिडेंट हो इतना ज़्यादा, किसी को भी रैंडमली कम्युनिकेट करके उसे पूरी तरीके से फ्रेंड क्रिएट कर सकते हो या फिर गर्लफ्रेंड बना सकते हो, तो आपकी बात अलग है। और जो फ्रेशर्स हैं ना, जो न्यूली
मेट हैं, मतलब नए लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों को आराम से ही बात स्टार्ट करनी है और पहले सिग्नल्स को नोट करना है और धीरे धीरे चीज़ों को, बॉडी लैंग्वेज को समझकर आगे बढ़ना है। तो ये गलती जो मैंने बताई ना, थिंकिंग में स्टक मत हो और साथ ही उसके जेन्युइन इंटरेस्ट में, मतलब उसे जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो, उसकी हॉबीज़ के बारे में बात करो, ज़्यादातर कोशिश करो अपने बारे में कम बोलो, उसके बारे में ज़्यादा पूछो, उससे ज़्यादा बात करो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे इंसिडेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो लर्निंग्स मैंने लास्ट में शेयर करी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हो काम आएंगी। बाकी इस वाली वीडियो को जो मैंने बताया था ना, रियल लाइफ स्टोरी इसमें शेयर करी हुई है और वो वाला इंसिडेंट भी बताया हुआ है निधि वाला, तो इस पर क्लिक करके अभी देख लो, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जो कि आपके लिए कंपलसरी हैं। अगर आप किसी से रैंडम गर्ल से बात करना चाह रहे हो, रैंडम इंसान से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।